अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS609 की प्रोजेक्ट लिस्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें कि आप इस प्रोजेक्ट लिस्ट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। हम इस लिस्ट जो कंबाइंड लिस्ट आती है उसकी डिटेल देखेंगे कि उसमें टूल्स कहाँ पे मेंशन होते हैं, आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे मेंशन होती है, सुपरवाइज़र की डिटेल और ये इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है कि ये एंड्रॉयड बेस्ड है, वेब बेस्ड है या डेस्कटॉप बेस्ड है वगैरह वगैरह। और उसके अलावा मैंने एक इजी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, वो आपसे शेयर करूँगा, आपको गाइड करूँगा कि इजी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, उनको कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। और प्रोजेक्ट सिलेक्शन में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन का तरीका क्या होता है, उसकी टिप्स क्या हैं कि कैसे आप अपने फेवरेट प्रोजेक्ट को सीट्स फुल होने से पहले आप जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनके साथ ग्रुपिंग में करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। ग्रुपिंग के लिए ज़रूरी है कि दोनों स्टूडेंट्स ने सेम प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हो, उसके बाद ही ग्रुपिंग हो सकती है। इसके बारे में कंप्लीट गाइड को हम आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं LMS में और आपने CS619 को अगर कोर्स सेक्शन में सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसकी अनाउंसमेंट चेक करते रहेंगे। आप जब कोर्स सिलेक्शन के बाद अनाउंसमेंट चेक करते रहेंगे और जब लिस्ट आएगी तो वो आपकी अनाउंसमेंट में शो होगी। जैसे कि अनाउंसमेंट में ये अनाउंसमेंट मौजूद है, तो इसमें कहा गया क्लिक हेयर टू डाउनलोड दी कंबाइंड लिस्ट। और बाकी इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको रीड कर सकते हैं। जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ओपन होती है प्रोजेक्ट की लिस्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिए होते हैं। इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट का टाइटल होता है, इसकी डोमेन या कैटेगरी होती है कि ये डेस्कटॉप बेस्ड है, वेब बेस्ड है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, iOS है, जो भी है। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन होता है और उसकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ दी होती हैं कि आप कौन सी टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं, एडिशनल नोट्स हो सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए जो सुपरवाइज़र होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। तो एक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिए होते हैं, आप इस सारे को स्क्रॉल करें और आपकी अपनी चॉइस पे आप जिस टेक्नोलॉजी में करना चाह रहे हैं, जिन टूल्स में करना चाह रहे हैं और आप वेब करना चाह रहे हैं, एंड्रॉयड करना चाह रहे हैं, मशीन लर्निंग का करना चाह रहे हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, तो इसमें हर एक के अंदर आपको टूल्स के अंदर देख सकते हैं कि ये आपने कैसे करना है। ठीक है, तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। ऊपर स्टार्ट पे सब ज़्यादातर प्रोजेक्ट आपको मशीन लर्निंग AI के मिलेंगे और नीचे आपको वेब के मिलेंगे। इसके अलावा पाइथन के प्रोजेक्ट भी हैं, एंड्रॉयड की भी हैं, सी शार्प, जावा के साथ आप एंड्रॉयड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर से जो इस बार आए हैं उनमें से जो कि फॉल 2023 सेमेस्टर के लिए हैं, उस लिस्ट में से मैंने एक इजी प्रोजेक्ट्स अलग किए हैं, तो ये उनकी डिटेल्स है। उसके अलावा मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है इनके साथ। अगर इनरोल होना चाहते हैं प्रोजेक्ट बनवाने के लिए तो आप इनरोल हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो टॉप मोस्ट है वो इजी है और इसी तरह नीचे जैसे जाते जाएं मुश्किल आते जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड कर सकता है। इन केस अगर आप कर रहे हैं सी शार्प वगैरह में करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे ईजी होगा और इसी तरह आप एंड्रॉयड में करना चाह रहे हैं तो एंड्रॉयड के लिए ये सबसे ईजी होगा और नीचे उससे मुश्किल आते जाएंगे। तो मैं इसको आहिस्ता से स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं PHP के ईजी मोस्टली मैं रिकमेंड करूँगा कि जिन स्टूडेंट्स का प्रोग्रामिंग का कोई तजर्बा नहीं है, इससे पहले उन्होंने काम नहीं किया इस पे, तो वो PHP को सिलेक्ट करें। और बेसिकली जो पाइथन के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं होते, लेकिन जिसको बिल्कुल तजर्बा ना हो उसके लिए पाइथन की निस्बत PHP ईजी है। इसके टूल्स ईजी हैं, आप इसको रन इजीली कर सकते हैं वगैरह वगैरह। जबकि एंड्रॉयड का मैं जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन, एमुलेटर बनाना वगैरह वगैरह ये आपके लिए बाद में मसाइल आएंगे, आपसे रन करना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा इसके लिए लैपटॉप की रिक्वायरमेंट, आपके PC की रिक्वायरमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए अच्छी है। इन आपको अराउंड 4 GB जो रैम है उस पर भी चल जाता है, लेकिन आपको रिकमेंडेड है कि 8 GB रैम हो आपका जो फास्ट हो लैपटॉप, तब आप उस पर कर सकते हैं। तो PHP के लिए सच कोई हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको नॉर्मल
4 GB रैम वाले लैपटॉप पे भी इजीली इन प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करता हूँ, आप पॉज करके इनको देख सकते हैं, और अपनी अगर लिस्ट बनाना चाहें तो आप अपने चूज़ करना चाहें तो आप इनको देख सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले रिपीट किया, मैं दोबारा कह देता हूँ कि टॉप मोस्ट इजी है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे ये मुश्किल होते जाएंगे। तो इन PHP में आपके पास ऑप्शंस होता है, आप कोर PHP में करना चाह रहे हैं या आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे हैप्पी मील प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कहा है कि लार्वल में इसको करना है, ठीक है, तो लार्वल PHP का फ्रेमवर्क है। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने एनी कहा हुआ है, आप कोई भी टूल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है, अगर वेब है तो आप उसके लिए PHP में बनाएं, पाइथन में बनाएं, C#, ASP.NET में बनाएं, वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ तक जो लिस्ट थी ये PHP के प्रोजेक्ट की थी जो इजी हैं। अराउंड 55 प्लस में से मैंने ये 28 निकाले हैं जो इजी हैं। इस तरह अगर PHP की सीट्स आपको नहीं मिलती तो आप इनमें से कुछ सेलेक्ट करें, और इनमें भी यही है कि जो टॉप पे है वो इजी है और नीचे जैसे आते जाएं मुश्किल है। मैंने C# और पाइथन के प्रोजेक्ट्स को ऊपर रखा है, एंड्रॉयड स्टूडियो को लास्ट पे रखा है, क्योंकि यूजुअली काफ़ी मसाइल आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के। जो होते हैं एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स, उनके पास लैपटॉप फास्ट नहीं होता और रन करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस लिस्ट को भी आहिस्ते आहिस्ते स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और एंड पे दोबारा मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो दी हुई है, मुझसे रब्ता किया जा सकता है। इसमें आपको कंप्लीट बना के दिया जाएगा, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी कोडिंग, और वाइवा के लिए भी क्लास दी जाएगी। वाइवा से पहले आपको उसकी तैयारी करवाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। आपने CS619 को कोर्स सिलेक्शन के अंदर इनरोल कर लिया, आपने अपनी लिस्ट देख ली, उसमें से आपने चूज़ कर लिए अपने 4 से 5। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी चॉइस में रखें कि इनमें से कोई भी हो तो आप सेलेक्ट कर लें। तो आपने अपने प्रोजेक्ट चूज़ कर लिए कि इनमें से मैं अपना माइंड बना लिया। उसके बाद आते हैं हम कि सिलेक्शन कैसे होती है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए आप जिस दिन ओपन होगी उसके लिए आप दोबारा LMS पे जाएंगे, और आपने इधर असाइनमेंट पे क्लिक करना है। जिस दिन आपको जो भी डेट दी गई होगी प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए, तो उस दिन आपने करना है कि LMS पे लॉगिन होके असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे आप, तो आपको प्रोजेक्ट की लिस्ट नज़र आएगी ऐसे। तो इसको स्क्रॉल करने पे नीचे आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं। आप इनमें से जिसको चूज़ करना चाहें आप यहाँ पे चूज़ प्रोजेक्ट का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको चूज़ कर सकेंगे। इससे पहले मैं आपको एक गाइड दे देता हूँ कि प्रोजेक्ट जो सुबह 7 के बाद से अपलोड होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं। 100+ प्रोजेक्ट्स होते हैं यूजली, तो हर 2-3 मिनट बाद एक आध प्रोजेक्ट इस लिस्ट के अंदर। जब आप इसको रिफ़्रेश करें इस पेज को, आप LMS पे लॉगिन करके असाइनमेंट्स पे क्लिक करें और आपको वहाँ पे ये नज़र आएगा। और यहाँ पे आप जब आप क्लिक करेंगे, दोबारा रिफ़्रेश करेंगे इस पेज को, तो आपको कोई और प्रोजेक्ट जो अपलोड हुआ होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस तरह बार बार इसको रिफ़्रेश करते रहें, और जो प्रोजेक्ट आपने चूज़ करना हो स्क्रॉल करके देख लें उसको। आप इस पे चूज़ प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहले टाइटल दिया होता है जो प्रोजेक्ट का है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दी होती है। रिमेनिंग सीट्स में आपने देखना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी सीट्स रिमेनिंग है। तो ये ऐसे होता है कि एक प्रोजेक्ट जो इजी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली सब स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो इजी प्रोजेक्ट चूज़ कर लें। तो इजी प्रोजेक्ट जैसे ही डिस्प्ले होता है, फ़ौरन से बहुत ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करते हैं। और चूँकि इसकी सीट्स 25 होती हैं, तो मोस्टली बहुत से स्टूडेंट्स को मिलता है कि सीट्स इसकी फुल हो चुकी हैं। तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। आप बार बार रिफ़्रेश करें पेज को, और जैसे ही आपका जो चॉइस का प्रोजेक्ट नज़र आए फ़ौरन से उसको चूज़ कर लें। और एक बार चूज़ कर लेने के बाद इसको आप दूसरा कोई और चूज़ करना चाहें तो इसको लीव करना पड़ता है। तो ख्याल रहे कि आप एक बार लीव कर देंगे तो कोई और इसको चूज़ कर लेगा, तो सीट्स दोबारा फुल हो जाएंगी, आपको दोबारा ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी चॉइस की, आपने जो लिस्ट बनाई होगी
उसमें से अगर कोई भी प्रोजेक्ट मिल जाए, लाजमी नहीं है कि आप कहें कि मैंने, जैसे कि इस लिस्ट में है कि आपको आपने ये ये 7 नंबर वाला प्रोजेक्ट एक बार सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको नज़र आता है कि ये इजी वाला प्रोजेक्ट, इससे भी इजी प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है, वो आया है सिलेक्शन के लिए, तो फिर आप 7 प्रोजेक्ट जो आपने ऑनलाइन टॉयज़ फाइंडिंग एप्लीकेशन को इनरोल किया होगा, आप उसको लीव ना करें। आप उसको लीव करेंगे और दोबारा जब आप इस प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहेंगे, तो इसकी सीट्स अगर फुल मिलती हैं आपको, तो दोबारा आप जब जाएंगे, पहले से प्रोजेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया होगा 7 नंबर वाला, उसकी सीट्स भी इतनी देर में कोई और उसको चूज़ कर लेगा, तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। तो फिर होता ये है कि 11-12 के बाद, 11-12 बजे के बाद, ये आपको बहुत से मुश्किल प्रोजेक्ट रह जाते हैं, इजी वाली सबकी सीट्स फुल हो जाती हैं, और आपको पाइथन के, कुछ एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट, डीप लर्निंग एआई वगैरह के प्रोजेक्ट मिलेंगे सिर्फ, आप उनमें से चूज़ करना पड़ेगा आपको। और इस पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगी आपको। आप सुपरवाइज़र से बात नहीं कर सकते, CS619 को मेल करके भी आप अपने प्रोजेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। आपको जो अवेलेबल होते हैं प्रोजेक्ट, आपने उन्हीं में से कोई चूज़ करना होता है। हम इस गाइड में आगे चलते हैं, तो जब आप क्लिक करते हैं चूज़ प्रोजेक्ट बटन पे, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आता है, इधर आपने ओके करना होता है, तो ये प्रोजेक्ट आपका ऐसे नोटिफिकेशन आता है कि सिलेक्शन सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। और अगर आप लीव करना चाहें, उसके बाद जब आप सिलेक्शन हो जाएगी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो कोर्स सिलेक्शन की जगह पे यहाँ पे एक्सेप्टेड आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ना हो तो यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड आता है, ठीक है। और अगर एक्सेप्टेड जिस प्रोजेक्ट के आगे आ रहा हो, तो मीन आपका वो प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, और उसके आगे बटन भी आपको लीव प्रोजेक्ट का मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई लीव करना हो, तो आप लीव पे क्लिक करते हैं, आप इसको दोबारा ओके करते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट जो हो जाता है वो लीव हो जाता है। उसके बाद आता है जब सब कोर्स सिलेक्शन कर चुके होते हैं, तो तकरीबन 20-25 लोगों ने सिलेक्ट किया होता है जो आपका प्रोजेक्ट, तो आपको उधर असाइनमेंट्स के अंदर ग्रुपिंग शो होना शुरू हो जाती है। तो ग्रुपिंग के लिए गाइड ये है कि आप किसी को पर्सनली जानते हैं, आपके कैंपस का है, आपके सिटी का है, तो आप तब ही ग्रुपिंग करें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप जिसको जानते नहीं हैं और आपकी सिटी का नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए नहीं होगा, कि आप वर्क जो लोड है वो भी शेयर नहीं कर सकते, तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ग्रुपिंग उसी बंदे के साथ करें जो आप जिसको आप जानते हैं, या जिससे आपका कॉन्टैक्ट हो। और इन केस अगर आप ग्रुपिंग आपकी गलती से हो जाती है किसी के साथ, तो आप अपने सुपरवाइज़र को मेल करके आप वो ग्रुपिंग बाद में ख़त्म भी की जा सकती है, ठीक है। जब प्रोजेक्ट का वर्क स्टार्ट होता है, आप किसी भी स्टेज पे इसको, बेसिकली स्टार्ट के स्टेज पे आप सुपरवाइज़र को मेल करते हैं कि मेरी ग्रुपिंग को ख़त्म कर दें, तो आपके साथ जो ग्रुपिंग होती है वो रिमूव हो जाती है, उसके बाद आप अकेले कर सकते हैं इसको। तो ग्रुपिंग के लिए ये होता है कि आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आएगी सब स्टूडेंट्स की जिन्होंने आप वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होगा, आप उनको इनविटेशन सेलेक्ट सेंड करते हैं बेसिकली। यहाँ पे सेंड इनविटेशन का बटन होता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो उनको इनविटेशन जाती है, और इसके अंदर स्टूडेंट का नेम होता है, और स्टूडेंट का कैंपस दिया होता है, सिटी दिया होता है, और उसका CGPA दिया होता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप किस स्टूडेंट्स के साथ ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। तो इनविटेशन आप एक बार सेंड कर दें और अगला एक्सेप्ट कर ले, तो आपकी ग्रुपिंग डन हो जाती है। इनविटेशन उसी को सेंड करें जिसके साथ आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, ग्रुपिंग करने से पहले डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट आईडी के अंदर उस स्टूडेंट की आईडी मौजूद होती है। तो व्यू की ईमेल जो होती है, view@vu.edu.pk जो ईमेल होती है, आप हर स्टूडेंट की ईमेल पे उसको ईमेल करके आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और फिर उसको इनविटेशन सेंड करें उसके बाद। और अगर आप इनविटेशन सेंड कर देते हैं, इसके अलावा आपको इनविटेशन अगर सेंड करते हैं, तो आपको ग्रुपिंग रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली का मैसेज भी दिखाई देता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई, आप यहाँ से साइड बार से चेक कर सकते हैं इनविटेशन जो आपने सेंड की हुई हैं और जो आपको रिसीव हुई हैं। तो आप रिसीव वाली पे क्लिक करें, तो आपको जिन लोगों ने आपको इनविटेशन दी होगी उनकी डिटेल्स आ रही होगी, आप जिसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे उसके साथ आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद असाइनमेंट्स का इंटरफेस बाद में चेंज हो जाता है जब ये ग्रुपिंग आप कोर्स आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन भी हो जाती है, आपकी ग्रुपिंग भी आप करते हैं या नहीं करते, वो फेज़ ओवर हो जाता है। तो आपकी असाइनमेंट्स में आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है जहाँ पे आपकी ग्रुप आईडी आ रही होती है। अगर यहाँ पे ग्रुप आईडी आ रही हो और डेमो जहाँ लिखा है यहाँ पे आपको दो आईडीज़ नज़र आ रही हो, तो इसका मतलब है कि उन दोनों का एक ग्रुप है। और अगर आपको ग्रुप आईडी नज़र आ रही हो और उस डेमो वाली जगह पे यहाँ पे सिर्फ आपकी अपनी आईडी हो, तो ये सिर्फ आप अकेले कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप आईडी आप अकेले करें या दो लोग मिल के करें, तब भी आपको ग्रुप आईडी असाइन होती है ये वाली, ठीक है। तो ये हर हर बंदे के लिए ग्रुप आईडी डिफरेंट होती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल आपको मिलेगा, उसके बाद डाउनलोड का बटन मिलता है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल को, ये फ़ाइल जो है इसमें सब प्रोजेक्ट्स हैं, सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट है। तो आप बेसिकली जब यहाँ पे क्लिक करेंगे बाद में, तो आपको सिर्फ अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर सकेंगे। तो नीचे असाइनमेंट्स होती हैं, आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ये होता है कि 4 असाइनमेंट्स होती हैं, एसआरएस, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल। तो इनकी डेट्स दी होती हैं कि इस डेट से स्टार्ट हो रहा है इसका, और आपने एंड डेट होती है जिससे पहले आपने इसको सबमिट करवाना होता है। तो आप उससे पहले इसको, अगर आप इसका सैंपल डाउनलोड करना चाहें कि आपने क्या बनाना है बेसिकली, तो आप इस हर असाइनमेंट पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने क्या बनाना है। पहली असाइनमेंट के लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा सैंपल। उसमें डिटेल दी होगी कि आपने असाइनमेंट आपकी क्या है, आपने क्या क्या बनाना है, ठीक है। इसी तरह दूसरी असाइनमेंट, तीसरी असाइनमेंट यूजुअली अपलोड पहले स्टार्ट पे नहीं होती, जब आपका डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो सुपरवाइज़र आपके इस थर्ड फेज़ के अंदर असाइनमेंट अपलोड करते हैं, तो उसके बाद आप इस पे काम करते हैं। थर्ड फेज़ जो प्रोटोटाइप असाइनमेंट है, ये आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी हो सकता है कोड, या इसके अलावा भी। और इसमें कोडिंग असाइनमेंट होती है बेसिकली, और इसका वाइवा भी होता है, जो आपने कोड किया होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है वगैरह। इसके लिए मेरी अलग से वीडियो मौजूद है कि वाइवा कैसे देना है और कोड को कैसे एक्सप्लेन करना है और चेंजेस वगैरह क्या करवा सकते हैं सर। और जब आपका प्रोटोटाइप फेज़ का वाइवा क्लियर हो जाए तो आपको फाइनल डिलीवरेबल की असाइनमेंट पे आप काम शुरू करते हैं। फाइनल डिलीवरेबल के अंदर 3 तरह की असाइनमेंट्स होती हैं। एक आपने फाइनल रिपोर्ट बनानी होती है, एक आपने प्रेजेंटेशन बनानी होती है, तीसरा आपका कोड होता है जो कि आपकी प्रोजेक्ट की फ़ाइल जो यहाँ से डाउनलोड करते हैं, आपने उसको कोड करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है कोड की शक्ल में, ठीक है। और कोई भी असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी हो तो जब डेट होगी तो वहाँ सबमिट का बटन हर एक के अगेंस्ट बन जाता है। सबमिट बटन पे क्लिक करें, नॉर्मल व्यू की असाइनमेंट की तरह आप फाइल चूज़ करते हैं और सबमिट का बटन क्लिक करते हैं, तो आपकी मैसेज आ जाता है कि सबमिट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जब आप सबमिट कर चुके होते हैं तो कुछ दिन के अंदर सुपरवाइज़र इसको चेक करते हैं और आपको देते हैं, रिमार्क्स देते हैं। आपको कमेंटेड फ़ाइल यहाँ पे मिलती है, आप कमेंटेड फ़ाइल में देख सकते हैं कि आपने कौन-कौन सी गलतियाँ की हैं, सुपरवाइज़र ने ये बताया होता है। और इस असाइनमेंट वर्क के बारे में सर के जो कमेंट्स होते हैं सुपरवाइज़र के, वो आपको, आप देख सकते हैं कि सर ने क्या कहा है। और अगर आपकी कंप्लीट हो जाए, पास हो जाए, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्टेड मिलता है, और अगर आप इस फेज़ में ही फेल हो जाएँ तो आपको नीड इम्प्रूवमेंट मिलता है। और फिर इस प्रोजेक्ट को आप, अगर ये फेल हो जाए आपकी कोई असाइनमेंट किसी भी फेज़ पे जाके, तो आपको वो प्रोजेक्ट वहीं छोड़ना पड़ता है और अगले सेमेस्टर में जाके उसको उसी फेज़ से आप दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो इस दौरान आपका एक सेमेस्टर ज़ाया हो जाता है। तो इस पे आपने मेहनत करनी है, और ताकि आप का काम सारा अच्छे से हो और आपको ये देखने को ना मिले कि नीड इम्प्रूवमेंट। आपका सारा एक्सेप्टेड आ रहा हो तो उसके बाद आप फेज़ वाइज़ हो रहा होता है, जो फेज़ आपका एक्सेप्ट होता है उसके बाद अगले फेज़ पे काम स्टार्ट होता है। आपने इसको ऐसे लेके चलना है, और जो आपका एक्सेप्ट हो जाता है, आपका कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे मार्क्ड एज़ कंप्लीट आ जाता है और आपकी अगली असाइनमेंट के लिए सबमिट का बटन शो होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको कैलेंडर को माइंड में रखते हैं कि स्टार्ट डेट और एंड डेट को, इस एंड डेट से पहले पहले आप इसको सबमिट करवाते हैं, और एंड डेट के बाद ये सबमिट का बटन गायब हो जाता है, आपको नहीं मिलता, तो आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते। फिर मेल करनी पड़ती है सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये गाइड थी कंप्लीट आपकी आपकी कोर्स सिलेक्शन के बारे में। और इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो एडवाइस मैं ये करूँगा कि आपकी सिलेक्शन जिस दिन
प्रोजेक्ट सिलेक्शन जिस दिन ओपन होनी है, आप अर्ली 7 बजे से ही अपने अच्छे इंटरनेट के साथ इसको असाइनमेंट वाले पेज को रिफ़्रेश करते रहें। जैसे ही आपको मिले आपका फेवरेट प्रोजेक्ट, तो आप उसको सेलेक्ट कर लें और आपके अपने माइंड में रखें कि आपने 5-7 प्रोजेक्ट में से कोई एक जैसे ही मिले आपने उसको चूज़ कर लेना और फिर उसको लीव, मैं सजेस्ट करूँगा कि उसको लीव ना करें आप, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँगा, आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।